अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने वर्डप्रेस की सारी डिटेल्स जो इनिशियल रिक्वायर्ड होती है वो देख ली थी कि वर्डप्रेस को डाउनलोड कैसे किया जाता है, इंस्टॉल कैसे किया जाता है और वर्डप्रेस के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसकी सेटिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, पोस्ट टाइप का क्या मतलब है, टेक्सोनोमीज़ का क्या मतलब है, बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट टाइप कितनी तरह की होती हैं, वो हमने डिस्कस की थी कि बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर दो तरह की पोस्ट टाइप होती हैं। एक पोस्ट टाइप इज़ इक्वल टू पोस्ट्स होती है जो ब्लॉग के लिए इस्तेमाल होती है, और एक पोस्ट अंडरस्कोर टाइप इज़ इक्वल टू पेज हुआ करती है जिससे हम स्टैटिक पेज बनाते हैं। और फिर मैंने ये भी बताया था कि स्टैटिक पेज के अंदर ही हम कोई भी डायनामिक स्निपेट इस्तेमाल कर सकते हैं, डायनामिक कोड इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे हम ब्लॉग बना रहे हैं पोस्ट को इस्तेमाल करते हुए, पोस्ट टाइप पोस्ट को इस्तेमाल करते हुए, तो हम होम पेज की किसी भी एक रो में 7, 8, 10 या जितने भी ब्लॉग की पोस्टें लाना चाहें वो अपनी क्वेरी लिखकर डायनामिक वे में एक शॉर्ट कोड बनाएंगे और उसके थ्रू हम अपने पेज के अंदर इंटीग्रेट कर देंगे। आज हम वर्डप्रेस के अंदर मज़ीद थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे और ये देखेंगे कि वर्डप्रेस में अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट हम किस तरह बनाते हैं। तो हमारे पास जो डेमो इंस्टॉलेशन हमने की थी वो plansigma.com के ऊपर की थी। इसका wp-admin हम एक्सेस करते हैं। इसका तरीका हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि wp-admin में हम किस तरह जाते हैं। ठीक है, wp-admin URL बार में लिखेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड दे के जब ओके करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसके बाद आज मैंने जो आप लोगों को चीज़ बतानी है उसको आप लोग जहन में रख लें। understrap.com एक वेबसाइट है जो हमें वर्डप्रेस का बॉयलर प्लेट थीम देती है। बॉयलर प्लेट क्या होती है? बॉयलर प्लेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ चीज़ें इनिशियल लेवल की ऐसी दे देती है जिससे आप लोगों को बहुत सारा काम स्क्रैच से नहीं करना पड़ता। जब कभी भी आप नया थीम बनाएंगे तो उसके लिए आप understrap_.com एक वेबसाइट है, वो ओपन कर लेंगे। _WordPress_s.me, यस, _s.me वेबसाइट है। अब आप क्या करेंगे, आप नया थीम बनाने लगे हैं जिसके लिए भी फ़र्ज़ करें आप नया थीम बनाने लगे हैं प्लान सिग्मा के लिए, तो यहाँ पर आप नाम लिख देंगे उसका प्लान स्पेस सिग्मा या प्लान अंडरस्कोर सिग्मा, और एडवांस ऑप्शन में जाके आप थीम का स्लग भी दे देंगे प्लान सिग्मा। आथर भी बता देंगे कि जी आथर, आप अपना नाम आथर में लिखा करते हैं, हम कंपनी का नाम लिखते हैं XWT, अगर आपकी कंपनी हो तो आप भी कंपनी का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम आथर की URL में xwt.co लिखते हैं और डिस्क्रिप्शन में कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। ठीक है, और अगर हम ये टेम्पलेट वो कॉमर्स के लिए बना रहे हैं तो आपने ये पॉइंट चेक कर देना है ताकि ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी में भी हमें आसानी हो। लेकिन अभी हम शुरू में जो आज का लेक्चर है हमारा, उसमें हम बेसिक टेम्पलेट बनाएंगे और उसके अंदर हम एक प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए फ्रंट एंड पे अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट बनाना सीखेंगे। जनरेट पर आपने क्लिक करनी है, बैक एंड पे सारा मैजिक हो रहा है और जैसे ही मैजिक हो जाएगा वो आपको एक ज़िप फाइल डाउनलोडिंग के लिए देगा। सिर्फ 43 KB की ज़िप फाइल है। क्या साइज़ है इसका? 43 KB। हम कुछ भी नहीं करते, डायरेक्ट आके अपीयरेंस के अंदर थीम्स में आते हैं और अपीयरेंस थीम्स में आके ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करके अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे और अपलोड थीम पे क्लिक करके प्लान सिग्मा डॉट जिप को यहाँ से उठा के चूज़ फाइल के ऊपर ड्रॉप करेंगे और इंस्टॉल नाउ पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने से हमारा थीम इंस्टॉल हो जाएगा।
एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा। आपने इन 3 लाइव प्रीव्यू, एक्टिवेट और रिटर्न टू थीम्स पेज में से एक्टिवेट पे क्लिक करनी है। इससे क्या हुआ, आपका बॉयलर टेम्पलेट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका। अब मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। देखें plan_sigma.com, plan_sigma ऑटोमेटिकली आ गया, बाय ऑथर का नाम विद लिंक आ गया, और जो डिस्क्रिप्शन आपने दी थी वो भी आ गई। ठीक है, ये वाइट कलर क्यों आया है, क्योंकि आपके थीम के अंदर जो screenshot.png की फाइल थी वो वाइट कलर की थी। वो मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये आपका प्लान सिग्मा का थीम बॉयलर प्लेट यानी _s.me वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया था, जिसके किसी किस्म के कोई कॉपीराइट्स नहीं होते। ये सिर्फ डेवलपर्स की हेल्प के लिए होता है। नीचे अगर आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे तो यही बता रहे हैं कि किन किन डेवलपर्स ने हमें यूज़ कर लिया है, और ये एक लंबी लिस्ट है जो इनको यूज़ करते हैं। होता क्या है इससे कि आपका इनिशियली बहुत सारा टाइम बच जाता है, जिसमें आप जिस तरह बूटस्ट्रैप एक आसानी के लिए चीज़ थी, इसी तरह _s.me वर्डप्रेस के टेम्पलेट्स को स्टार्ट करने के लिए एक आसानी के लिए चीज़ है, जिसको हम बॉयलर प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, प्लान सिग्मा इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता था स्क्रीनशॉट। ये वाइट कलर में, ब्लैंक कलर में है। ठीक है, आपने जब आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी तो इसको रिप्लेस कर देना है। इसको रिप्लेस कर देना है जो आपकी वेबसाइट की फ्रंट लुक बनेगी उस लुक से, तो ऑटोमेटिकली यहां पर वो लुक आ रही होगी। बात समझ में आ गई जी? चले, ये वेबसाइट याद रख लें _.me। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को और गाइड करना चाहता हूं कि ये _.me जो है फ्रंट एंड पे आपको इस तरह का लेआउट देगी, जो कि टोटली आपको किसी किस्म का स्टाइल इसके अंदर नजर नहीं आ रहा होगा। अब _.s जो कि ज्यादा प्रोफेशनल है, इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके टेम्पलेट को डेवलप करने के लिए एक तरीका तो यह है कि आप बूटस्ट्रैप को मैन्युअली लिंक करें। बात गौर से सुनिएगा। एक तरीका यह है कि आप बूटस्ट्रैप को मैन्युअली लिंक कर लें। ठीक है, अब वो मैन्युअली लिंक किस तरह होना है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। ओपन फोल्डर करते हैं हम, और डेस्कटॉप के ऊपर हमने अभी जो बॉयलर प्लेट टेम्पलेट प्लान सिग्मा के नाम से किया है इंस्टॉल, उसको सिलेक्ट करते हैं। यहां पे देखिए इंक्लूड के अंदर हमारे पास कुछ फाइलें हैं। ठीक है, और एक फाइल आपके पास functions.php की है। तो functions.php के अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें एनक्यू करते हैं। ठीक है, जिससे हमारे पास वो फंक्शनैलिटी ऐड हो जाती है। तो अब अगर हमने बूटस्ट्रैप को ऐड करना हो इसमें, इसी टेम्पलेट में, तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि हम इसके अंदर एनक्यू करें अपनी थीम की फाइलें। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आप, क्योंकि अभी आज के लेक्चर का जो हमारा है मेन टॉपिक वो ये है कि हमने एक प्लगइन जिसका नाम है एलिमेंटर को यूज़ करते हुए हमने अपनी वेबसाइट को बनाना है। तो एलिमेंटर को यूज़ करते हुए भी हमने सिर्फ उन चीज़ों को इस्तेमाल करना है जो ओपन सोर्स हों। ठीक है, ताकि वर्डप्रेस भी ओपन सोर्स है, वो चीज़ें भी ओपन सोर्स हैं, आपके ऊपर किसी किस्म का कॉपीराइट जो है वो इफेक्ट ना हो सके, कॉपीराइट एक्ट लागू ना हो सके। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं। एक _.me के अंदर भी मैं डायरेक्ट प्लगइन इंस्टॉल कर सकता हूं जिसका नाम क्या है, एलिमेंटर। एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपने ऐड न्यू पर क्लिक करनी है, प्लगइन्स के अंदर आके ऐड न्यू पे, और यहां से आपने एलिमेंटर सर्च करके तो वेट करना है। जैसे ही रिजल्ट्स आए, एलिमेंटर पेज बिल्डर को आपने इंस्टॉल कर लेना है। 4+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इस प्लगइन की। इससे आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा कि इस प्लगइन की वर्थ क्या है। जैसे ही मैंने इस प्लगइन को एक्टिवेट किया, वो कहता है जी क्रिएट योर फर्स्ट पेज, करना है क्लिक तो कर दें, नहीं करना तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि हम पेजेस में जाके ऐड न्यू पेज करें तो इससे भी हमारा नया पेज क्रिएट हो जाता है। हम ऐड न्यू पे करके तो क्या करेंगे, यहाँ पेज का नाम लिख देते हैं, टेस्ट पेज लिख देते हैं। टेस्ट पेज लिखकर पेज एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करनी है आपने, और यहाँ से डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की जगह
एलिमेंटर का कैनवस इस्तेमाल करना है और इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, पब्लिश कर दिया। अब हम इसको करते हैं एडिट विद एलिमेंटर। जैसे ही आप इसको एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो आपका एक पेज बिल्डर यहां पर लोड होगा। इसको पूरा लोड होने तक आप लोगों को वेट करना होगा। जैसे ये पूरा लोड हो गया, अब देखिए ये एक बिल्कुल ब्लैंक पेज है। फ्रंट पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं, जो कि देखने का तरीका ये है कि आप इन 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे और व्यू पेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने टेस्ट पेज को व्यू किया, बिल्कुल एक ब्लैंक वाइट पेज है, इसके अंदर और कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो चीज़ें डालने के लिए अब आपके जहन में अच्छी तरह बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर मौजूद है कि सबसे पहले हम एक कंटेनर लेकर आते हैं, उसके अंदर एक रो होती है, उसके अंदर कॉलम्स होते हैं, उन कॉलम्स के अंदर हम अपना डाटा रखते हैं। तो सबसे पहले आपने प्लस के निशान पे क्लिक करके ऐड न्यू सेक्शन करना है। अब ऐड न्यू सेक्शन के अंदर आपको जिस तरह के कॉलम चाहिए उस तरह के कॉलम्स के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मशवरा दूंगा, अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि जब भी आप फर्स्ट टाइम सेक्शन लें वो फुल विड्थ लें। ओके, फुल विड्थ सेक्शन लेकर उसके अंदर फिर प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। अगर प्लस के निशान पे क्लिक नहीं करते आप तो आप इन 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आके आप इनर सेक्शन को उठाएं। किसको? इनर सेक्शन को उठा लें माउस की क्लिक करके, और आप इस प्लस के निशान के ऊपर आके ड्रैग कर दें। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। हमने यहाँ से ड्रैग किया था सेक्शन और यहाँ आके ड्रॉप कर दिया। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आप एक सेक्शन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लेआउट बना सकेंगे। देखें, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ से ये वाला सेक्शन उठा लेता हूँ। अब जब ये सेक्शन मैंने उठा लिया जिसके अंदर 2 कॉलम थे, इसके अंदर अब अगर मैं इनर सेक्शन रखना चाहूँ तो मैं नहीं रख सकता। देखिए, इनके अंदर तो वो आ रहा है, लेकिन मैं इसके नीचे डायरेक्ट लाना चाहता हूं कि इन 2 कॉलम्स के नीचे मेरे पास सेक्शन एक आ जाए जिसको मैं 3 कॉलम देना चाहूं, तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप फर्स्ट टाइम जब भी सेक्शन लें, आप फुल विड्थ 1 कॉलम वाला सेक्शन लें। इसके अंदर आप इनर सेक्शन रखें, लाजमी रखें। चाहे आपको 1 कॉलम चाहिए फिर भी रखें। अगर 1 कॉलम यहाँ चाहिए तो हम राइट क्लिक करके दूसरे कॉलम पे डिलीट कर देंगे। तो ये देखिए 1 कॉलम बन गया। लेकिन अब इसके नीचे अगर हमें 2 कॉलम चाहिए तो ये हमने इनर सेक्शन एक और रख लिया। इसके नीचे 2 चाहिए तो वेल एंड गुड, 3 चाहिए तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ऐड न्यू कॉलम कर देंगे। अब अगर आपको सेंटर वाला कॉलम बड़ा चाहिए तो क्या करें? आप इस पे क्लिक करें और क्लिक करके कॉलम विड्थ जो है वो 20% दे दें। ठीक है, अब चूंकि सेंटर वाला बड़ा चाहिए था ना, तो इसको आप कर दें 60%। अब देखिए 60 20 क्या हो गया 80 और 20 क्या हो गया 100। तो ये आपका पूरा इसने एरिया कवर कर लिया है 100%। तो ये तरीका है इसकी ग्रिड का, बूटस्ट्रैप एलिमेंटर की ग्रिड का प्रोसीजर। ठीक है, सेक्शन लें, सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन इस्तेमाल करें और इनर सेक्शन को आप अपनी मर्जी से सेट करते रहें। अब आपके जहन में क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा कि अगर इस तरह हमने करना है तो हम यहाँ पे हमें फुल विड्थ लेआउट अगर चाहिए हो तो फिर क्या करेंगे? बूटस्ट्रैप में तो हमारे पास कंटेनर फ्लूइड हुआ करता था। तो अगर आपने इस सेक्शन को फुल विड्थ करना है तो आप इन 6 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। जब इन 6 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे एडिट सेक्शन आ जाएगा। इस एडिट सेक्शन के अंदर आपने क्या करना है? बॉक्स की बजाय फुल विड्थ कर देना है। जैसे ही आपने फुल विड्थ किया तो आपने नोट करें, पहले आपकी लाइंस यहाँ पर थी, कॉलम्स आपका सेंटर में स्टार्ट हो रहा था। जैसे ही फुल विड्थ किया, कॉलम एज टू एज हो गया। अब इसके अंदर हमने सेक्शन नहीं रखा हुआ, हम दोबारा सेक्शन ले आते हैं। हाँ जी, सेक्शन ले आए, इस सेक्शन को भी फुल विड्थ कर लें। कैसे करेंगे? इन 6 डॉट्स पे क्लिक करें, बॉक्स की बजाय फुल विड्थ कर लें। अब हमें जो पहला कॉलम लोगों के लिए चाहिए वो कौन सा चाहिए? वो हमें चाहिए सिर्फ 20%। और दूसरा मेन्यू के लिए जो चाहिए वो कितना चाहिए? वो हमें 80%। जाहिर बात है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा जितनी जगह उसको मिलेगी। अब यहाँ पर हमने लोगो रखना है। जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे प्लस के निशान पे तो आपके पास ये सारी बनी बनाई चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि डायनामिक हैं। ठीक है, इनमें से कोई चीज़ स्टैटिक नहीं है। ये डाटा ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस के टेबल्स में डालेगा और वहाँ से आपको फैच करके दे देगा जिस जिस तरह आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर पहले में मुझे लोगो चाहिए अगर, तो मैं क्या करूँगा? लोगो इमेज बेस्ड हुआ करता है। अगर टेक्स्ट बेस्ड हो तो आप हेडिंग रख लें, लेकिन हम इमेज बेस्ड लोगो लगाते हैं। इमेज को ड्रैग करके हमने उस पर ड्रॉप किया, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट फाइल्स पर दोबारा क्लिक करते हैं तो हमारा
क्या आ जाएगा, हमारा डेस्कटॉप आ जाएगा। डेस्कटॉप के ऊपर देखें, अगर मुझे कोई लोगों की फ़ाइल मिलती है तो उसको मैं इस्तेमाल कर लूँगा। पेगासस शोफर्स का लोगो एक प्रोजेक्ट है, मुझे मिल गया है। इस पर क्लिक की, इसके अपलोड होने का वेट किया, इंसर्ट इनटू मीडिया कर दिया, ये देखें लोगो आ गया। अब ये लोगो आ तो गया, लेकिन हेडर इतना बड़ा अच्छा तो नहीं लगता ना। लेकिन देखें, एक मसला तो ये था, जो कि लोगो जहाँ से मैंने लिया है ऊपर वाइट स्पेस मौजूद थी, ठीक है, इस वजह से ये यूँ हुआ है। उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि लोगो को ऐसा ले लूँ जिसके ऊपर नीचे स्पेसेस ना हो, वो ट्रिम हुआ हुआ हो, वो क्रॉप हुआ हुआ हो। तो जेम्स कैंपस के फोल्डर में हमारे पास लोगो मौजूद होगा जी। ये लोगो है हमारे पास, जिसकी साइटों पे कोई स्पेस नहीं है। इस लोगो को मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। अब ये देखिए कितनी खूबसूरती से वो एडजस्ट हो गया। लेकिन ये लोगो हमें चाहिए वेरी लेफ्ट साइड पे, तो ये देखिए आपके पास अलाइनमेंट्स मौजूद हैं, इसको आप लेफ्ट अलाइन कर दें। अब आपको चाहिए वेबसाइट का मेन्यू, तो मेन्यू के लिए आपने ऑलरेडी कॉलम बनाया हुआ है राइट साइड पे, इसके प्लस पे क्लिक करें और इसके प्लस पे क्लिक करके आप सर्च विजिट कर लें मेन्यू का। तो ये आपके पास नेविगेशन मेन्यू आ चुके हैं। नेविगेशन मेन्यू, आप नेविगेशन मेन्यू को यहाँ से उठाएं और ड्रॉप कर दें, ठीक है। जैसे ही ड्रॉप करेंगे आपके पास ये आ जाएगा जी मेन्यू कौन सा चाहिए। 3 तरह के मेन्यू बने हुए हैं और ये 3 तरह के मेन्यू मैंने आपको दिखाए भी थे फर्स्ट लेक्चर में वर्डप्रेस के, कि जी आप थीम्स के अंदर जाके अपीयरेंस के अंदर आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाते हैं, डैशबोर्ड में जाके आप अपीयरेंस में जाते हैं, अपीयरेंस पे जाके आप मेन्यूज़ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आके आप अपनी वेबसाइट का मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। नया बनाना हो तो क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करते हैं, पहले से मौजूद एडिट करना हो तो उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। उसमें नया पेज ऐड करना हो, टेस्ट पेज जब ये मैंने नया ऐड किया क्लिक करके ऐड टू मेन्यू कर देते हैं, ठीक है। और इसको सेव मेन्यू करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। इस मेन्यू का नाम क्या है, प्राइमरी मेन्यू। इस वक्त 3 मेन्यू क्रिएट हैं, प्राइमरी 2 और सोशल लिंक मेन्यू। हमने प्राइमरी मेन्यू को इस्तेमाल करना है यहाँ पे, तो हम प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे वो लोड होके आपके पास ये मेन्यू की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसको आप अप्लाई कर दें और अप्लाई करके इसको अपडेट कर दें। अब यहाँ पर मैं आपको फ्रंट पेज दिखा देता हूँ, हमारा लोगो भी आ गया और हमारा मेन्यू भी आ गया। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये मेन्यू तो इस तरह तो वेबसाइट में नहीं होता। मेन्यू तो आपका बड़ी खूबसूरत अंदाज में वेबसाइट में होता है। तो उसमें 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप लोगों को HTML और CSS पढ़ाई गई है, आप सिंपली क्या करेंगे, आप इस मेन्यू की स्टाइलिंग खुद कर लेंगे। खुद करने के लिए आप देखें ऑटोमेटिकली ID आई हुई है हमारे पास, मेन्यू -प्राइमरी। तो और क्लास भी जनरेट है मेन्यू की, चाहे क्लास पकड़ लें चाहे आईडी पकड़ लें, ठीक है। क्लास पकड़नी है तो डॉट मेन्यू लिख लें, स्पेस LI लिख लें, फ्लॉट लेफ्ट करवा लें, ठीक है। पैडिंग 10 पिक्सल दे दें, ठीक है। और लिस्ट स्टाइल इसमें लगता है तो ठीक, नहीं तो इसके URL में लगा लेंगे, लग गया जी, ठीक है। तो ये एक तरीका तो ये है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि अगर हमने एलिमेंटर से बनानी है तो हमें इतनी आसानी अवेलेबल होनी चाहिए कि हमें ये स्टाइलिंग भी खुद से ना करनी पड़े, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मेन्यू मौजूद है लेकिन ये लॉक है। लॉक का मतलब क्या है कि आपको इनका प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा। लॉक का मतलब क्या है कि आपको इसका प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। अब जितने भी हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जेम्स कैंपस के, उनको ये सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे जेम्स कैंपस के लाइसेंस के अंडर, ठीक है। और जो रजिस्टर नहीं हैं उनको फ्री वर्जन से गुजारा चलाना पड़ेगा। अभी मैं अपनी डायरेक्टरी ब्राउज़ करता हूँ और डायरेक्टरी ब्राउज़ करके मैं देखता हूँ कि मैंने कहाँ पे उसको सेव किया है। जी, बाकी सब कुछ आ रही है आवाज़, ठीक है। वीडियो बन रही है ना? जी जी बन रही है।
जी, तो ये मेरी डायरेक्टरी के अंदर एलिमेंटर प्रो मौजूद है। हम क्या करेंगे कि इसको अब एक्टिवेट करेंगे। प्लगइन्स एक्टिवेट करने का तरीका आप लोगों को ऑलरेडी आ चुका है। प्लगइन्स ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहां से आके आप दोबारा अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और अपलोड प्लगइन पे आके आप चूज फाइल कर लें। चूज फाइल करके डाउनलोड्स के अंदर डाउनलोड्स में हमारे पास एलिमेंटर प्रो, ठीक है जी, ये आ गया। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें, अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी फाइल्स चेक होंगी, प्रॉपर हैं, वैलिड हैं। साथ ही हम एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इसको एक्टिवेट करेंगे, देखें एलिमेंटर भी एक्टिवेट, एलिमेंटर प्रो भी एक्टिवेट। अब हमारे पास अगर हम इस पेज को रीलोड करें तो जितनी भी प्रो प्लगइन्स की फंक्शनैलिटीज़ मौजूद थी वो सारी की सारी हमारे पास इस वेबसाइट में एनेबल्ड हो चुकी होंगी। अब उनको इस्तेमाल करते हुए हम इंतहाई प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट बहुत आसानी के साथ बना सकेंगे। मैं जितने जितने अहम फीचर्स हैं वो सारे आपको आज बता दूंगा। जी, पेज आपके पास लोड हो गया। अब अगर आप दोबारा मेन्यू सर्च करें तो आपके पास नेविगेशन मेन्यू आ चुका है। इस नेविगेशन मेन्यू को यहाँ पे रखें और इस मेन्यू को आप डिलीट कर दें। जैसे ही इसको आपने ऊपर रखा तो इसके पास आप मल्टीपल स्टाइलिंग इसकी अवेलेबल है आपके पास। आपने इस पर पेंसिल आइकन, एडिट आइकन पे, एडिट नैव मेन्यू, एडिट आइकन, जिस भी ब्लॉक को एडिट करना होगा पेंसिल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एडिट इमेज, एडिट नैव मेन्यू, वो खुद ही आपको टूल टिप में या टाइटल बार में आपको बता देगा कि जी क्या चीज़ है, क्या आप एडिट करने लगे हैं। अब आपका ये कलर तो रेलिवेंट नहीं है। देखिए हमारे लोगों के कलर जो हैं उनसे रिलेटेड कलर हमें बनाने चाहिए ना सारे। तो आप क्या करें, आप स्टाइल में जाएं। आप क्या करें, आप स्टाइल में जाएं और स्टाइल में जाके आप टेक्स्ट कलर जो है वो लोगों से रिलेटेड रख रहे हैं, ठीक है। लोगों में हमारा एक डार्क ब्लू कलर है तो हम यहाँ से डार्क ब्लू कलर, फोटोशॉप जिनके पास है वो फोटोशॉप से कलर पिक कर लें। अदरवाइज हमारे पास कलर पिक करने के और बहुत से तरीके हैं। आप यहाँ पे राइट क्लिक करें किसी भी जगह पे अपनी वेबसाइट पे और आप जहाँ अगर कोई पहले से कलर मौजूद है तो उसके कलर के जहाँ पे कलर आपको नज़र आ रहा है स्क्वायर आइकन के अंदर उस पर क्लिक करें तो कलर पिकर आ जाएगा। यहाँ से आप ब्लू कलर उठा लें, यहाँ से आप अपना ऑरेंज टाइप कलर उठा लें, ठीक है। तो इन कलर्स को पहले मैं ऑरेंज कलर उठा लेता हूँ और ऑरेंज कलर उठा के क्या करूँगा, मैं अपने एलिमेंटर में आके यहाँ पे पेस्ट करूँगा जहाँ पे ये कलर कोड लिखा हुआ है। पेस्ट करके जैसे यहाँ अब देखिए अगर मैं प्लस निशान के निशान पे क्लिक करूँ तो ये कलर पक्का मेरा सेव हो गया है। अब इस पूरी वेबसाइट में मुझे बार बार कलर नहीं उठाना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी ही अपना ब्लू कलर भी उठा लेता हूँ और ब्लू कलर को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इस पर भी मैं प्लस के निशान पे क्लिक कर देता हूँ ताकि जो मेरे दो मेन कलर हैं वो आ जाएं। अब बाकी कलर्स आपके ज़हन में अगर डिलीट करने हो तो उनको उठा के आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं है ना बाकी कलर्स की। तो अगर आपको कोई और कलर चाहिए होगा तो आप उसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे ताकि रेलिवेंट कलर रहें, फालतू कलर सारे डिलीट हो जाएं, ठीक है। एक दफ़ा तो मैं सारे डिलीट करूँगा, फिर अब मुझे जो जो चाहिए होंगे वो, अभी फ़िलहाल मुझे ये दो कलर चाहिए थे, अब मैंने ब्लू कलर अपने टेक्स्ट को दे दिया, ठीक है। अब होवर के ऊपर मुझे ब्लू नहीं चाहिए, होवर के ऊपर मुझे टेक्स्ट का कलर चाहिए जो मेरे लोगों का दूसरा कलर है, ये देखें आ गया। लेकिन बॉर्डर में तो भी यही आना चाहिए ना। तो आप क्या करें, आप यहाँ से देखें बॉर्डर का कलर कहाँ से चेंज होता है। हमारे पास यहाँ पे होवर में पॉइंटर कलर जो है ये बॉर्डर का कलर है। आप पॉइंटर कलर को चूज करें और पॉइंटर कलर को चूज करके दोबारा मीटिंग में इनवाइट किया जी, कोई निकल गया था जैन, शायद आ भी गया मैसेज। अच्छा, खुद इन हो गए हो किस तरह? सर पासवर्ड दिया आपने। अच्छा ओके, चलें ठीक है। ये देखिए पासवर्ड सेव रखा करें अपने पास, तो फिर उसको मीटिंग को आप ज्वाइन मेरे ख्याल में कर सकते हैं। एनीवेज जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया,
हमारे पास ऑटोमेटिकली देखें कलर साइड वाले बन गए। जो एक्टिव पेज होगा वो ऑटोमेटिकली ये कलर ले रहा है, ठीक है। जो होवर वाला कलर होता है वो एक्टिव पे लग जाता है, लेकिन एक्टिव पे अगर डिफरेंट करना चाहते हैं तो एक्टिव पे टैग करके आप डिफरेंट कलर भी रख सकते हैं। अब वो कहता है जी पॉइंटर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंटर की विड्थ यहाँ से आप चेंज कर लें, ठीक है। ये देखिए कितनी, अब चूंकि पॉइंटर होवर पे आता है तो इसलिए होवर पे अब ये इफेक्ट बन चुका है, ठीक है। तो ये सारी अब फंक्शनैलिटीज आपके पास मौजूद हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। अब होवर पे कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने जीरो कर दिया है। जीरो खत्म करें तो जो डिफॉल्ट होगा वो आ जाएगा। आपको बारीक चाहिए तो 1 पिक्सल लिखते हैं, बिल्कुल बारीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टाइलिंग है मुख्तलिफ तरह की। इसी तरह ड्रॉप डाउन की स्टाइलिंग करनी हो तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन की स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन का मेन्यू बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे, हम वही तरीका वर्डप्रेस के अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज़ में आएंगे और मेन्यूज़ में आके मैं अपने अबाउट के पेज को कॉन्टैक्ट का चाइल्ड बनाता हूँ और गूगल को अबाउट का चाइल्ड बनाता हूँ, अबाउट का चाइल्ड बना देता हूँ, 1 स्टेप मोर आगे कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करता हूँ तो ये मेरा अब कॉन्टैक्ट पेरेंट है, कॉन्टैक्ट का ड्रॉप डाउन अबाउट है, फिर अबाउट का ड्रॉप डाउन गूगल है। इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने इस नए को अपडेट नहीं किया, हम नए वाले टेम्पलेट को सेव करते हैं और इसको रीलोड करते हैं। अब देखें कि कॉन्टैक्ट के अंदर हमारे पास अबाउट, अबाउट के अंदर गूगल, ठीक है। कॉन्टैक्ट के अंदर अबाउट, अबाउट के अंदर गूगल, ये आपके आगे। अब इनकी अगर स्टाइलिंग चेंज करनी है, बैकग्राउंड कलर नहीं रखना चाहते, आप सिर्फ कलर रखना चाहते हैं तो आप वो स्टाइलिंग भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। चूंकि हमने नया मेन्यू एक्टिवेट मेन्यू के अंदर चेंजिंग्स की हैं, इसलिए जब भी डाटा में चेंजिंग्स होगी तो आपको एलिमेंटर रिफ्रेश करना पड़ेगा। जी, जैसे ही रिफ्रेश किया हमने, देखिए अब कॉन्टैक्ट आ गया, अबाउट आ गया। तो अगर आप इसके ड्रॉप डाउन की स्टाइलिंग करना चाहते हो तो स्टाइल में जाओगे, स्टाइल में जाके ड्रॉप डाउन में जाओगे और ड्रॉप डाउन में जाके आप इसकी बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं रखना चाहते तो बैकग्राउंड कलर आप इसका वाइट कर दें, ठीक है। देखिए वाइट हो, अच्छा होवर पे था पहले भी, दूसरा तो था ही नहीं, इसलिए क्लियर करें और होवर के ऊपर देखें कि होवर पे हमारे पास बैकग्राउंड कलर कौन सा है और हम कौन सा करना चाहते हैं, ठीक है। होवर पे बैकग्राउंड वाइट हो गया। अब जब बैकग्राउंड वाइट हुआ तो टेक्स्ट कलर आपको रखना पड़ेगा। टेक्स्ट कलर हम अपने थीम वाला दे देते हैं, ये देखें अब थीम वाला कलर आ गया, ठीक है। इस टेक्स्ट कलर के होवर पे क्या हो वो अब आप चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, होवर पे चेंज हो गया। तो ये तरीक़ाकार है हमारे पास मेन्यू को स्टाइल करने का। फिलहाल मेन्यू की मैं स्टाइलिंग इतनी ही करता हूँ, मज़ीद आप जितनी मर्जी स्टाइलिंग करना चाहें आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको साथ एक और चीज़ बता दूँ, वो एक और चीज़ जो है वो ये है कि मोबाइल का मेन्यू किस तरह मैनेज होगा। हम अपने मोबाइल के लेआउट में चले जाते हैं, क्योंकि आपने एलिमेंटर से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स भी डिज़ाइन करनी है, अपनी वेबसाइट को फुली रिस्पॉन्सिव बनाना है। इसी को अगर यहाँ मैं चेक करना चाहूँ तो मेरे पास लेफ़्ट साइड पे बॉटम पे रिस्पॉन्सिव मोड के अंदर तीन चीज़ें, तीन ब्रेक पॉइंट्स मौजूद हैं। एक ब्रेक पॉइंट टैबलेट्स के लिए है और एक ब्रेक पॉइंट मोबाइल के लिए है। मोबाइल के ब्रेक पॉइंट पे क्लिक करें तो ये आपका मेन्यू डिज़ाइन हुआ है। अब देखिए ये मेन्यू की लाइन यहाँ पर तो ये जो आइकन है ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अब जब यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा तो आप ज़ाहिरी बात है आप कह रहे होंगे कि ये तो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ऊपर होना चाहिए फर्स्ट रो में, और फर्स्ट रो में किस जगह पे पड़ा हुआ हो, ये वेरी राइट साइड पे पड़ा हुआ हो। तो भाई उसका तरीका ये है कि आप दोबारा इस कॉलम पे क्लिक करें और इस कॉलम पे क्लिक करके आप गौर करें, यहाँ पर कॉलम विड्थ मोबाइल के लिए आई है सिर्फ। जैसे ही मैं मोबाइल को डेस्कटॉप पे करूंगा कॉलम विड्थ डेस्कटॉप के लिए होगी। डेस्कटॉप पे तो 20% थी ना, लेकिन देखें मोबाइल पे कितनी है, डिफाइंड ही नहीं है। तो 80% कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, इसके कॉलम की विड्थ कितनी करते हैं, 20% करके देखते हैं ऊपर जाता है या नहीं। जैसे ही 20% किया वो ऊपर चला गया। अब यहां पर एक और मसला ये आ गया कि ये वर्टिकली सेंटर अलाइन नहीं है। देखें लोगो हमारे ने जितनी हाइट ली हुई है उसके मुताबिक इसको सेंटर में होना चाहिए था। तो उसके लिए आपको ये सेक्शन, इस सेक्शन के ये जो 6 डॉट्स हैं इन पे क्लिक करना होगा और इन पे क्लिक करके आपको वर्टिकल अलाइन मिडल,
लेआउट में वर्टिकल लाइन मिडल, जैसे ही वर्टिकल लाइन मिडल किया वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए। ठीक है, अब देखें कि कुछ मार्जिन और पैडिंग बाय डिफॉल्ट सेक्शन लेते हैं। तो ये जो हमारा पहला सेक्शन था उसने कुछ मार्जिन और पैडिंग ली हुई है जो हमें तंग कर रही है। ठीक है, जो ज़्यादा स्पेस ले रही है, इसलिए मैंने पहले वाले सेक्शन पे, अब ये सेक्शन का अगर आप ऑर्डर देखना चाहें तो आपके लेफ्ट साइड पे नेविगेटर होता है, इस नेविगेटर पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको सेक्शन के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर इनर सेक्शन के अंदर फिर कॉलम। तो ये जो पहला वाला सेक्शन है इसकी मार्जिन और पैडिंग मैं ये समझता हूँ कि हमें 0 कर देनी चाहिए। मार्जिन भी 0 कर देते हैं, पैडिंग भी 0 कर देते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इससे अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो कॉलम में आके कॉलम की भी हम स्पेसिंग भी 0 करते हैं और एडवांस में आके मार्जिन भी 0, पैडिंग भी 0। इससे हमारा ये क्या हुआ, फ़र्क पड़ गया, चीज़ें ऊपर की तरफ चली गई। अब इसको हम अपडेट कर देते हैं और फ्रंट पे आके मैं आपको दिखाता हूँ जब पेज रीलोड करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका होगा, मोबाइल के लिए भी और डेस्कटॉप के लिए भी। हाँ जी, देखा आपने, जैसे ही पेज रीलोड हुआ हमारे पास ये इस फॉर्मेट में मौजूद है। अब अगला मसला ये आ गया कि ये आपके पास बिल्कुल 20, क्योंकि आपने इस मेन्यू को जो विड्थ दी थी वो 20% थी, तो उस 20% से क्या मसला बन गया कि आपका मेन्यू 20% जगह ले रहा है। तो आप खुद डिज़ाइनर हैं, आप डिज़ाइंस पढ़ चुके हैं, तो अब आप खुद समझ जाएं कि आपने कॉलम्स को सेट करना है। इसको 20% कर दें और इस कॉलम को 80% कर दें। ठीक है, 80% करेंगे तो चाहिए तो ये हमें लेफ़्ट साइड पे, तो भाई इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएं। कैसे लेके जाएंगे इसको लेफ़्ट साइड पे, मेन्यू को क्लिक करें और मेन्यू पे क्लिक करके राइट कर दें। वर्टिकल अलाइन और हॉरिजेंटल अलाइन आप इसकी एंड कर दें। अगर हॉरिजेंटल अलाइन एंड से भी नहीं हो रहा तो हमारे पास ये कॉलम है, कॉलम के अंदर मेन्यू है और मेन्यू हमारा यहाँ से सेंटर पे हुआ है, इसको आप यहाँ से टॉगल अलाइन को राइट कर दें तो ये देखें आपका राइट हो चुका है। ठीक है, अब भी अगर आप देखें तो ये सारे का सारा एरिया कवर कर रहा है। इसके लिए हमें पोजीशन एब्सोल्यूट लगाना पड़ेगा और वो लगाने का तरीका क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक तरीका तो सिंपली ये है कि हम मोबाइल पे मेन्यू फुल विड्थ चूज़ कर लें। फुल विड्थ मेन्यू क्या होता है कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, वो पूरी विड्थ लेकर तो ड्रॉप डाउन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोबाइल के लिए बेहतर तरीका है कि आप क्या करें, फुल विड्थ चूज़ करें, क्योंकि मोबाइल पे जितनी विड्थ अवेलेबल होती है उतनी ही विड्थ सारी की सारी उसको चाहिए होती है और वो सारी विड्थ उतनी ही लेकर अगर नीचे की तरफ टॉगल करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फुल विड्थ करने से हमारे मेन्यू की फुल विड्थ भी हो गई और क्या हुआ कि वो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से लोड हो रहा है। अपडेट हमने ऑलरेडी कर दिया है, रीलोड करते हैं और रीलोड करके हम अपना फ्रंट एंड चेक करते हैं कि किस तरह का नज़र आ रहा है। लें जी, आपका मसला हल हो चुका। आइकन मिसिंग है, उसका तरीका भी मैं बता देता हूँ, अगर मिसिंग हो तो वो किस तरह होते हैं। ठीक है, क्योंकि फ़ॉन्ट आसम हमने इंक्लूड नहीं करवाया। फ़ॉन्ट आसम इंक्लूड करने के लिए मैनुअल तरीका भी आप लोगों को पता है, अदरवाइज़ हमारे पास एक प्लगइन है जो फ़ॉन्ट आसम को इंक्लूड कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें कि आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में प्लगइन्स कम से कम इस्तेमाल करने हैं। जितने कम प्लगइन आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में इंस्टॉल होंगे उतनी अच्छी आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस होगी। लेकिन एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर कोई सूरत ही नहीं है कि आप अपनी कोई भी वेबसाइट कंप्लीट करें इस दौर में। इसी वजह से 4+ मिलियन इंस्टॉलेशन इसकी हो चुकी हैं। ले जी, हम बगैर वक्त ज़ाया किए आगे चलते हैं, डेस्कटॉप लेआउट लेकर आते हैं। और अब अगला सेक्शन कौन सा होना चाहिए, ये मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट हो सकती हैं क्लाइंट की, लेकिन इस वक्त हम क्या करने लगे हैं, स्लाइडर ऐड करने लगे हैं। तो स्लाइडर के लिए आपके पास स्लाइड्स भी हैं, इमेज कैरोसेल भी है, जो आपको अच्छा लगे आप उठा लें। ठीक है, अब ये देखें ऑटोमेटिकली स्लाइड बन चुकी है। इसकी लिंकिंग को आप मैनेज कर सकते हैं, इसके टेक्स्ट को, इसके बैकग्राउंड कलर को, इसकी हाइट को, इसके स्टाइल को, डिज़ाइन को, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जो आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और उनको यूज़ करके बेहतरीन किस्म का स्लाइडर बना सकते हैं। मज़ीद ये कि अगर आप इस एलिमेंटर के अंदर कोई ऐसी चीज़ सोचें जो अवेलेबल नहीं है
तो आप डेवलपर हैं तो आप उस चीज़ को भी बना सकते हैं। वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम एलिमेंटर की एक्सटेंशंस बना सकते हैं, एलिमेंटर्स के मॉड्यूल्स बना सकते हैं। वो मॉड्यूल जब आप बना के अपना प्लगइन एक्टिवेट करेंगे ऑटोमेटिकली इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलें तो स्लाइडर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपको 10 स्लाइडर चाहिए तो यहाँ पर क्लोन करते जाएं। जैसे ही क्लोन किया तो ये 3 डॉट्स की बजाय यहाँ पे मेरे पास जैसे ही रिफ्रेश होगा या एजेक्स की रिक्वेस्ट लग के रीलोड होगा तो ये 4 डॉट्स बन जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पे क्लिक करें और देखिए कलर बेस्ड था पहला, कलर बेस्ड की होने की वजह से जो कलर आप देंगे यहाँ पे वो कलर लग जाएगा। ठीक है, कंटेंट को क्या करना है, ये पहले सबसे पहले बैकग्राउंड, कलर बैकग्राउंड है या इमेज बैकग्राउंड है। इमेज बैकग्राउंड है तो इमेज चूज कर लें, इमेज चूज किया तो ये देखिए इमेज आ गया। इमेज जैसे डिलीट करेंगे तो कलर पहले ही लगा हुआ है, कलर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंटेंट है, साइड 1 इसकी स्लाइड 1 की हेडिंग, उसका टेक्स्ट और बटन का टेक्स्ट और फिर बटन का लिंक, जो भी आपके पेज का लिंक है। अगर आप इसको पेज ब्लॉग से लिंक करना चाहते हैं तो BLOG लिखें, वो सर्च करेगा, आपको ब्लॉग का पेज दे देगा, वो ऑटोमेटिकली URL ले लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डायनामिक लिंक्स लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी तरीक़ाकार मौजूद है। आप लिंक ऑप्शंस में जाएं और कस्टम एट्रीब्यूट्स अगर यहाँ से आप लेकर जाना चाहते हैं किसी और फॉर्म में, तो क्वेरी पैरामीटर्स और कस्टम एट्रीब्यूट्स का तरीका आप लोग PHP में पढ़ चुके हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ से वैल्यू आगे भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप बस यही याद रखें कि क्लिक हेयर पे आप अपनी वेबसाइट के किसी भी इनर पेज को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपडेट कर देते हैं हम और अपडेट करके हम रीलोड करते हैं। जैसे ही रीलोड किया तो देखें आपका पहला जो स्लाइडर था उसके क्लिक हेयर पर मैं माउस लाया, आप लेफ्ट साइड पे बॉटम पे देखें तो आपको plansigma.com/blog नज़र आ रहा है। क्लिक करने पे उस पेज पर भी चला जाएगा। ठीक है, ये देखें जी उस पेज पर चला गया है। अब ये पेज किस तरह डिज़ाइन करना है, इसको आर्काइव पेज बोलते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंटर को यूज़ करते हुए उस पेज को डिज़ाइन किस तरह करना है आपने। ठीक है जी, स्लाइडर बनाना आप लोगों को आ गया। इसी के बाद फिर आप सेक्शन यूज़ करें और इस सेक्शन के अंदर अगर कोई मल्टीपल चीज़ें नहीं है तो इसी तरह रहने दें, मल्टीपल चीज़ें हैं तो इनर सेक्शन रख लें इसके अंदर। ठीक है, मैं इनर सेक्शन रख लेता हूँ। अब आप अपनी साइड बार अगर बनाना चाहते हैं तो 80% इसको विड्थ दे दें, बल्कि 80 ज़्यादा है तो 70% इसको विड्थ दे दें। 70% में आपका कंटेंट आ जाएगा। कंटेंट में क्या होता है, कंटेंट में वेलकम होगा, हेडिंग। ठीक है, साथ क्या होगा, साथ कुछ पैराग्राफ होगा, टेक्स्ट एडिटर ले लें, पैराग्राफ उसमें लिख लेंगे हम। ठीक है, और इस तरफ क्या होगा, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के विजेट्स होंगे। कोई हम किसी की मशहूरी कर रहे हैं तो इमेज लगा देंगे। ठीक है, अपनी कोई चीज़ें रख रहे हैं तो हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं, इनमें से हम अपनी कोई चीज़ रख देंगे। हम अपने फेसबुक का पेज एम्बेड करना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ ले आएंगे, हमें वहाँ पे फेसबुक के पेज का बताना होगा और उसकी पोस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखें आ गई। इसने एलिमेंटर वालों ने अपना लिंक दिया हुआ है, हम यहाँ पर अपना लिंक दे देते हैं। जेम्स कैंपस का फेसबुक का जेम्स PK कैंपस है। एनीवेज जिस भी पेज का आप URL देंगे वो URL आ जाएगा यहाँ पे। एलिमेंटर और उसके बाद पोस्ट भी लिखना होता है। ठीक है, पोस्ट लिख के तो फिर तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे अपना URL लगाते हैं। कोई एक पोस्ट आ सकती है शायद फिर इसमें। यहाँ से मैंने पोस्ट कॉपी कर ली और शुरू में आके पोस्ट की जो ID थी उसको कॉपी करके देखते हैं। कॉपी, Ctrl+A Ctrl+V, लें जी ये आपकी पोस्ट आ चुकी है, जिसको यहाँ से यूज़र्स लाइक भी कर सकते हैं, इधर से हमारे पेज पर भी जा सकते हैं, कमेंट्स को भी देख सकते हैं। तरीका दोबारा बता देता हूँ, किसी पोस्ट को लाना हो तो आप उसकी डेट पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे। कॉपी लिंक एड्रेस से बहुत सारी फालतू चीज़ें आ जाएंगी। आप होम पे आएंगे, होम पे आके पोस्ट के बाद जो पहला
क्वेरी पैरामीटर आपको पता है क्वेश्चन मार्क के बाद शुरू होता है, उससे पीछे पीछे सारी चीज़ें ले लेंगे, उससे आगे वाली चीज़ें फालतू हैं, ट्रैकिंग के लिए हैं, उनको आप यूज़ नहीं करेंगे। हम रिफ्रेश करते हैं, अपडेट कर दिया था आई थिंक सो। जैसे ही रीलोड करेंगे तो हमारे पास वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। पेज भी हमारा लिंक हो चुका है और हमारी हेडिंग भी आ चुकी है। अब इस हेडिंग का कलर चेंज करना चाहते हैं आप और चीज़ें देखना चाहते हैं तो क्या होगा, आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करके स्टाइल में आ जाएं, स्टाइल में आके कलर चेंज कर दें, ये वाला कलर रख दें। मजीद टाइपोग्राफी में आपके पास 100,000 फॉन्ट्स आई थिंक सो मौजूद हैं, गूगल के जितने फॉन्ट्स हैं वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं, कोई भी आप फॉन्ट ले लें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। और वेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से उसको बोल्ड अनबोल्ड करेंगे, ठीक है। लाइन हाइट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेटर स्पेसिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हर तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जिनको आप थोड़ी सी अगर मेहनत करके एक दफ़ा समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप एलिमेंटर को इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट बना लेंगे। अब जिस तरह मेन्यू है तो मेन्यू जो है वो यहाँ पे बुरा लग रहा है, अगर मेन्यू राइट साइड पे अलाइन हुआ हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। राइट साइड पे अलाइन करने के लिए आप सिंपली इस पर क्लिक कर दें तो आपका मेन्यू राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप हेडर के अंदर मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, सोशल मीडिया आइकन्स देना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल हैं। कैसे पॉसिबल हैं भाई, आप इसके अंदर रखते रह जाए ना और चीज़ें किस तरह। अब अगर हम इसके अंदर मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करें, मोबाइल नंबर किस में डालें। मोबाइल नंबर हम देखते हैं कोई लिंक है हमारे पास अवेलेबल, आइकन बॉक्स अवेलेबल होगा, ठीक है। आइकन बॉक्स को लें और आइकन बॉक्स को लेकर आप यहाँ पे रखें, यहाँ पे रख के आप क्या करें, सारे को डिलीट कर दें और यहाँ पे आप अपना नंबर लिखते हैं। अब यहाँ पे आप इसके व्यू को देखें, स्टैक्ड और फ्रेम, ये ठीक है, ये आइकन के कुछ व्यूज़ थे और आपकी अलाइनमेंट यहाँ से चेंज हो जाती है। आइकन लेफ्ट साइड पे हमें लेकर आना है, ज़ाहिरी बात है। अब आइकन का साइज़ हमने छोटा करना है तो आइकन का साइज़ छोटा करने के लिए आप स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आके आप साइज़ पे क्लिक करेंगे तो आपका आइकन का साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। स्पेसिंग को एडजस्ट करेंगे यहाँ से आप, ठीक है। और कंटेंट में आके आप कंटेंट की स्पेसिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं और हम मिडल अलाइन करें ताकि सारे के सारा एक जैसा लाइन हो जाए। अब ये तो चले कुछ ना कुछ इसी हद तक ठीक हो गया, ठीक है। मज़ीद बेहतर करना हो तो वो भी मुमकिन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये करने के बाद अभी भी जो क्वेश्चन मौजूद है वो ये है कि इसको ऊपर कैसे लेकर जाएं। आप तो ये बुरा लग रहा है तो इस पॉइंट को भाई आप लोगों ने थोड़ा सा गौर से समझना है। मैंने एडिट पेंसिल पे क्लिक की, मेन्यू के मेरे पास इसके ऑप्शंस आ गए, मैं गया एडवांस पे, एडवांस पे मेरे पास आ गई पोजीशनिंग, पोजीशनिंग पे क्लिक करके मैंने विड्थ को डिफ़ॉल्ट की बजाय इन लाइन ऑटो कर दिया। क्या कर दिया, इन लाइन ऑटो। इसी तरह मैं अपने आइकन पर गया, आइकन के एडिट पे क्लिक करके एडवांस पे गया, एडवांस पे जाके पोजीशनिंग पे गया, पोजीशनिंग में विड्थ को मैंने कर दिया इन लाइन ऑटो। तो देखें जैसे ही इन लाइन ऑटो किया ऑटोमेटिकली दोनों चीज़ें ऊपर चली गई। अब रह गया मसला स्पेसिंग का कि ये तो भाई बुरी लग रही है, जुड़ गई हैं साथ, तो भाई उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक स्पेसर नाम की चीज़ होगी। आई थिंक सो ये तो काम नहीं करेगा, ये वर्टिकल स्पेस ऐड करता है, हाँ ये वर्टिकल स्पेस ऐड करता है, इसको हम डिलीट करते हैं। चलें, तरीका फ़िलहाल हम ये कर सकते हैं कि आप इसको एडिट करें और इसको एडिट करके आप क्या करें, एडवांस में आएँ और एडवांस में आके आप इसको मार्जिन दे दें किस तरफ से, लेफ़्ट साइड से, ठीक है। कितना, 100, बल्कि परसेंटेज में दे तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज कितनी, 30% या 80%, ठीक है। परसेंट में भी इतना काम दे रहा है तो फिर आप पिक्सल में ही दे लें, 500 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरह करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं एक लाइन में भी। और अगर एक लाइन में एडजस्ट आप इस तरह नहीं करना चाहते तो भी मल्टीपल तरीके हैं ना, अब बहुत सारे तरीके आप लोगों को पता होने चाहिए। एक और तरीका क्या है कि आप एक और ऐड कॉलम ऐड कर लें, उस कॉलम को ऐड करके आप इसको उठा के वहाँ पे रख लें। अब चूँकि वहाँ पे रख लिया है तो अब हमें ये ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है। और इस कॉलम के अंदर जितनी भी अलाइनमेंट्स हैं चीज़ों की, उनको भी हम छेड़ सकते हैं, एंड कर देंगे, ठीक है। इस कॉलम में भी हम इसको एंड कर देंगे, तो इस तरह भी एडजस्ट हो सकता है। अब चूँकि भी बहुत ज़्यादा फासला है तो इस कॉलम की विड्थ को कम कर दें,
कितनी, आप इस कॉलम की विड्थ 30% कर दें। हाँ, बहुत सारी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, 50% कर दें, ठीक है। तो ये देखें आपका किसी हद तक एडजस्ट हो चुका है। कलर्स का मसला रह गया है, तो वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। कलर चेंज करना अब आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं रहा। प्राइमरी कलर ये है हमारा, ठीक है, आइकन का, और होवर पे कलर हमारा आइकन का ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप कंटेंट में आ जाएं, कंटेंट के अंदर आके कलर का कलर ये कर दें, और कलर डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। अच्छा, अब देखें अगर हम इसका भी होवर कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये कैसे चेंज होगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये देखें कि ये एलिमेंट कौन सा है, H3। एलिमेंट कौन सा है, H3। एडवांस में आए, एडवांस में आके CSS को अपनी क्लास दें, कुछ भी, फिलहाल मैं कस्टम क्लास लिख रहा हूँ। कस्टम क्लास लिखने के बाद आप कस्टम CSS में आए, डॉट के बाद आपको पता है डॉट से आप क्लास इनिशिएट करते हैं, डॉट कस्टम क्लास स्पेस H3, और H3 के बाद आप करली ब्रैकेट्स का सेट डालेंगे, और यहाँ पे आप लाके कलर लिख दें, कौन सा है, फिलहाल मैं रेड लिख देता हूँ सिंपली। देखिए कलर उसका रेड हुआ है, यानी हम होवर, H3 के बाद हमें होवर भी तो लगाना है ना, होवर, और कलर ब्लैक लिखते हैं ताकि पता चले कि लगा है या नहीं, ब्लैक। होवर पे आए, ब्लैक कलर आपका कस्टम क्लास H3 होवर नहीं लगा, अपडेट करते हैं। चूँकि माइट भी सम टाइम हमारी जो क्लासेस हैं वो अपडेट करने के बाद जब हम इस पेज को रीलोड करते हैं तो उस वक्त वो इफेक्ट होती हैं, ठीक है। अब हम फ्रंट पे आते हैं और अपना फ्रंट लेआउट चेक करते हैं। और वहाँ से हम डीबग करने की कोशिश करेंगे अगर इम्प्लीमेंटेड ना हुआ। इम्प्लीमेंट नहीं है, राइट क्लिक करके हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं, और छोटा करके हम सेटिंग्स में आते हैं। सॉरी, ये किधर आ गए, हमने इसको डॉक को बॉटम अलाइन करना है ताकि चीज़ें अच्छी नज़र आएँ। ये स्पैन था जी, H3 के अंदर स्पैन था, ठीक है, इस वजह से ये शायद नहीं काम किया। हम दोबारा इसको सेट करते हैं और H3 के बाद हम क्या लिखेंगे, स्पैन का होवर। देखिए स्पैन का होवर जैसे ही करते गए वो ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने समझना है कि डीबग मैंने कैसे किया है। जैसे ही मैंने देखा मुझे पता चल गया कि H3 के अंदर तो वो लिखा हुआ ही नहीं है, वो तो स्पैन के अंदर लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैंने स्पैन किया मेरा होवर का कलर इफेक्ट होना शुरू हो गया। तो जिस भी एलिमेंट के अंदर आपकी चीज़ें कुछ खुद से काम ना कर रही हों, आप उसके अंदर एडवांस में जाके कस्टम CSS लिखेंगे, और कस्टम CSS ज़ाहिर बात है किसी क्लास के अगेंस्ट होगी, तो आप पहला टैब जो एडवांस का है उसके अंदर आप क्लास अपनी मर्जी से इनिशिएट कर सकते हैं। सर ये CSS हमें फाइल सेव करनी पड़ेगी इस जगह पे? नहीं जी, जैसे ही अपडेट करेंगे वो खुद सेव होगी। अब आप डायनामिक एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, आपको क्यों सेव करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी, समझ आ गई यहाँ तक बात? जी सर। ओके गुड। अच्छा जी, अब आगे क्या है, आगे ये है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। आप गूगल मैप फ़र्ज़ करें आपने लगाना है तो सेक्शन में आ जाएं, गूगल मैप को उठा के रखें। अब गूगल मैप का सम टाइम मसला ये होता है कि हमें उसकी चाहिए होती है API की, ठीक है। तो अगर चल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज API की क्लाइंट से हम लेंगे। क्यों? क्योंकि गूगल मैप अब फ्री नहीं रहा, गूगल मैप पेड हो चुका है, ठीक है। अभी फ़िलहाल बहरहाल ये चल रहा है। तो आपने जो भी लोकेशन होगी उस लोकेशन का नाम लिखेंगे तो वो लोकेशन यहाँ पर आ जाएगी। फिर कितना जूम रखना है, उसकी हाइट कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 14 जूम पे थोड़ा सा मज़ीद बड़ा हो जाएगा, रोड वगैरह नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो 14 जूम हम आम तौर पे रखते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आपने, अभी आपको एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड मैं कर दूंगा। वर्डप्रेस आप लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया होगा, ज़ाहिर बात है, प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा था आपको। वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और फिर आप _s.me से आप अपने टेम्पलेट का नाम अपने नाम के ऊपर जनरेट करेंगे, उसको डाउनलोड करके एक्टिवेट करेंगे। एलिमेंटर थीम आपको डायरेक्टरी से मिल जाएगा वर्डप्रेस की, और एलिमेंटर प्रो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, उसको एक्टिवेट करेंगे। और उसको एक्टिवेट करते हुए आपके जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, एलिमेंटर के जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, आप इनको इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट्स के अंदर 4 पेज बनाएंगे: होम, सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। होम, सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। अगले लेक्चर से पहले ये 4 पेज बने होंगे।
ब्लॉग का पेज बनाना मैं आप लोगों को बताऊंगा अगले लेक्चर में, और ब्लॉग का पेज बनाने के बाद मैं उसकी स्टाइलिंग करना, जिसको आर्काइव पेज की स्टाइलिंग बोलते हैं, वो बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में ये बताऊंगा कि अब ये एक दफ़ा अगर मैंने ये सारा पेज बना लिया है तो इसको मैं सेव कैसे करूं एज अ टेम्पलेट, ताकि अगर इसी वेबसाइट में किसी और पेज के ऊपर मैंने यही काम करना है तो कैसे ऑटोमेटिकली ये सारा काम हो जाए, नंबर 1। और नंबर 2, अगर मुझे इस जैसी एक और वेबसाइट बनानी है तो मैं कैसे इस पेज को एज अ टेम्पलेट सेव कर लूं और एक्सपोर्ट कर लूं, ताकि अगले वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट के अंदर मैं कोई भी पेज क्रिएट करके उसके अंदर इसको इंपोर्ट कर सकूं। तो ये तरीक़ेकार सारे इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और अगले लेक्चर में हम एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो को टोटली कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह प्लगइन्स डेवलपमेंट की तरफ, खुद से अगर कोई प्लगइन डेवलप करना हो तो वो कैसे होता है, खुद से थीम के अंदर कोई चीज़ ऐड करनी हो तो वो कैसे होती है, ये एक लेक्चर में देखेंगे। और फिर हमारा इस कोर्स की जो मेन चीज़ें थी वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। आप लोग प्रैक्टिस कुछ करेंगे और साथ साथ फिर हम एक एक दिन लगा के शुरू कर देंगे वेबसाइट्स वगैरह बनाना। और फिर कुछ चीज़ें मज़ीद रहती हैं जिनको एज अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को सिखाना है, उनको इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।